बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम इम्यूनिटी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। लास्ट टाइम हमने इम्यूनिटी की टू टाइप्स को डिस्कस किया था। एक को हमने इननेट का नाम दिया था कि इननेट इम्यूनिटी क्या है, इननेट इम्यूनिटी को इननेट इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, और फिर हमने करेक्टरिस्टिक्स को भी और विद डायग्राम हमने एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन किया था। फिर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले तो मैं वो रेकमेंड करूंगा कि उन लेक्चर्स को देख लें, ताकि आज जो हम इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंसेस करेंगे वो आपको बिल्कुल क्लियर से समझ आ जाए। आज हम इंशाल्लाह इननेट इम्यूनिटी और जो एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी है इसमें डिफरेंसेस देखेंगे कि मेन कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट मैं डिफरेंसेस पे चला जाऊं तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेट्स पहले ये समझते हैं कि इननेट क्या है और एक्वायर्ड क्या है, फिर देन दूसरे डिफरेंसेस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी इंडिविजुअल है, तो अब ये बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है या वायरस है, बैक्टीरिया है। अब ये चाहता है कि मैं बॉडी के अंदर इंटर हो जाऊं और बॉडी के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करूं। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या इजीली एंटर हो जाएगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं एंटर होगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर सबसे पहला बैरियर जो है वो स्किन मौजूद है। वो स्किन क्या करती है? इसको इंटर होने से रोकती है। इसके अलावा अगर ये स्किन के रास्ते अगर इंटर नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर ये थ्रू माउथ या थ्रू नोज इंटर होगा, तो हमारे नोज में म्यूकस लाइनिंग मौजूद है। वो म्यूकस लाइनिंग मॉइस्ट प्रोवाइड करता है और जिससे जो माइक्रोब्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो फूड के थ्रू या कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्टोमक में चला गया, तो स्टोमक के अंदर एसिड मौजूद है जो उनको किल कर देगा। तो ये वाला जो इम्यूनिटी है जो थ्रू स्किन, थ्रू म्यूकस लाइनिंग, थ्रू एसिड एक्सेट्रा हमें मिलती है, इस इम्यूनिटी को हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? इस वजह से कि ये जो इम्यूनिटी है हमें बाय बर्थ मिलती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जब हम पैदा हुए, जो स्किन थी हमारे साथ थी, जो म्यूकस लाइनिंग थी हमारे पास थी, जो स्टोमिक एसिड था हमारे पास था, बाद में ड्यूरिंग लाइफ हमने नहीं बनाया। तो इस वजह से इसको हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, ये कोई भी वायरस है हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है। इंटर होने के बाद बॉडी के जो डेंड्राइटिक सेल हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, वो इसको इनगल्फ करके इसको मार देंगे, यानी इननेट के थ्रू कर देंगे, जो हमारे इननेट सिस्टम में है। लेकिन फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत ही ताकतवर है, जो इसको भी मार देगा फॉर एग्जांपल, और इसको भी मार देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इन सोल्जर्स को या इम्यून सेल्स को अगर ये वायरस मार सकता है, तो इन बॉडी के सेल्स को भी तो आसानी से मार लेगा। तो क्या बॉडी मर जाएगी? क्या डेथ काज होगी? तो डेफिनेटली डेथ काज होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर, अब जरा गौर से सुनिएगा, पैथोजन आ चुका है। अब बॉडी के अंदर अगर पहले से सिस्टम मौजूद नहीं है, अगर पहले से है तो वो इननेट है, अगर पहले से नहीं है तो अब बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड
एंटीबॉडीज बनेगी, जिनको मैं ए बी से रिप्रेजेंट करता हूं। एंटीबॉडीज जाके अब इनको किल कर देंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो अभी बनी है जब पैथोजन इंटर हुआ है और ये जो पहले बनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनको हम इननेट कहते हैं, जो हमें बाय बर्थ मिली है। वो जो ड्यूरिंग लाइफ जब पैथोजन या एंटीजन इंटर हुआ है तो उसके पहले मौजूद नहीं थी एंटीबॉडीज, इसको मारने के लिए पहले एंटीबॉडीज मौजूद नहीं थी, अब एंटीबॉडीज बन गई हैं। इट्स मींस कि ड्यूरिंग लाइफ जब एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हुआ तब एंटीबॉडीज बनी। तो इन एंटीबॉडीज को बनना हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा कि एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी क्या है, क्योंकि हम लास्ट 2 लेक्चर्स में इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सो इननेट इम्यूनिटी में व्हाई द नेम? इट इज द बेसिक रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। यह हमारे पास रेजिस्टेंस है जो डिजीज को रेजिस्ट करती है, जो हमें बाय बर्थ मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है जो इम्यूनिटी रेजिस्ट करती है पैथोजन को, जो बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इट इज रेजिस्टेंस टू डिजीज डिवेलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये उस वक्त डिवेलप होगी, फॉर एग्जांपल जब कोई भी पैथोजन इंटर होगा तो फिर उसी जैसी उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनेगी। अक्रंस की बात करें तो इननेट जो इम्यूनिटी है इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है फ्रॉम जॉर्ड वर्टिब्रेट्स, कार्टिलेजिनियस बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और हायर ऑर्गेनिज्म में ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटीज है डिवेलप्ड होती है। इसके बाद अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो इननेट में फिजिकल बैरियर में स्किन है, इननेट में केमिकल्स जिसमें स्टोमिक एसिड वगैरह है, इम्यून सेल्स एनके सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एनके सेल्स या मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं एंड इम्यून्स न्यूट्रोफिल्स हैं। ये सारे क्या हैं? नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसमें बी सेल्स एंड टी सेल्स आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 4, वो है एंटीजन एक्सपोजर। जो इननेट इम्यूनिटी है वो एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि अगर एंटीजन आए, एंटीजन मीन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन, एंटीजन आए या ना आए, एंटीजन हमारे पास हो या ना हो, स्किन फिर भी होगी, मींस के इननेट फिर भी होगा। लेकिन एंटीजन एक्सपोजर की अगर एक्वायर्ड में बात की जाए तो एंटीजन इंडिपेंडेंट, क्योंकि एंटीजन आएगा तो तभी एंटीबॉडीज इसी जैसी इसको मारने के लिए बनेगी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन डिपेंडेंट होती है। रिस्पॉन्स टाइम की बात की जाए रैपिड, ये विद इन हार जो है इननेट इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, लेकिन शॉर्ट लास्टिंग और जल्द ही ख़त्म हो जाती है जब पैथोजन किल हो जाता है। लेकिन ये स्लो रिस्पॉन्स एंड लॉन्ग लास्टिंग, इसका ये मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता से एंटीबॉडीज बनती है, में भी 1 वीक ले सकती हैं। और लॉन्ग लास्टिंग का ये मतलब है कि कई मंथ तक और इवन के लॉन्ग लाइफ तक इसका जो टाइम पीरियड हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो इननेट इम्यूनिटी है इसकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की इम्यूनोलॉजिक मेमोरी है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आया है तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई हैं और एंटीबॉडीज ने इसको किल कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम इसी तरह का जब दोबारा से पैथोजन एंटर होगा, एंटीजन एंटर होगा, तो अब एंटीबॉडीज की मेमोरी में यह बात है कि मैंने अब वो जब बाहर से अब आएगा तो अब मैंने सोचना नहीं है, अब उसको पकड़ के किल कर देना है। तो इननेट में
इम्यूनोलॉजिक मेमोरी नहीं होती, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। इसके बाद डाइवर्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि इसमें इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स वाला चक्कर नहीं होता, इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, और नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का ये मतलब है कि स्किन जो है वो हर टाइप के बैक्टीरिया को रोकेगी, हर टाइप के पैथोजन को रोकेगी, मींस के नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हाई डाइवर्सिटी एंड स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का ये मतलब है कि ये जो एंटीबॉडीज बनी है ये इसी के स्पेसिफिक है और इसी को किल करेगी। जब नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो दोबारा से इसको किल करेगी। और डाइवर्सिटी मीन इनके सेल्स जो हैं वो डाइवर्स्ट होते हैं और बहुत सारे इनके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।